पॉइंट पे छटे हुए समाप्त अभ्यर्थियों को नमस्कार। मैं रजत पटेल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2015 मैरिट भर्ती के हमारे जितने भी भाई पॉइंट पे या 1 2 3 4 5 नंबर करके छटे हुए थे, उन समाप्त अभ्यर्थियों को जैसा कि सूचित किया गया था कि सिंगल बेंच पे मुकदमा खारिज हो गया है, परंतु हमारे बहुत से अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। परंतु किसी भी अभ्यर्थी को अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल बेंच में आप लोगों का एक मुकदमा पेंडिंग है और जितने भी भाई हमारे सिंगल बेंच से मुकदमा हारे हैं उनके भी इस्तीफा अपील में नाम उनका भी पड़ेगा। परंतु आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट में केवल मुकदमा दाखिल कर देने से भर्ती नहीं होती है। इस बात को आप लोग बहुत ही गंभीरता के साथ लीजिए कि आप हाई कोर्ट के सहारे नौकरी नहीं पा सकते हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मैंने कई बार कहा बिना सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, ये बात समझिए। परंतु अगर सरकार के ऊपर हमको दबाव बनाना है तो हमें लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करना होगा। बिना आंदोलन किए हुए आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। आप लोग चाहे जहां पर देख लीजिए, बिना आंदोलन किए हुए कुछ हासिल नहीं होता है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का इस समय धरना प्रदर्शन चालू है, जिसमें कि योगी जी ने स्वयं कहा था कि जो पद रिक्त है बेटी लिफ्ट वाले उन बच्चों को जल्द से जल्द लिया जाए। तो क्या हमारे जो 35 और 28 पद हैं क्या उसमें कांटे लगे हैं? हम भी रिक्त पदों की मांग कर रहे हैं और जो हमारे 35 और 28 पद जो हमारे रिक्त हैं वो हमारे भाइयों एवं बहनों को मिलना चाहिए। वो सरकार अच्छी तरह से दे या हमें उपद्रव करना पड़े। वो पद हमें चाहिए, सरकार देगी नहीं, बिना छीने मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर मनुष्य को प्यास लगती है तो कुआं मनुष्य के पास नहीं आता है, बल्कि मनुष्य को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो ये बात आप समझिए, सरकार आपके पास चल के नहीं आएगी, हमें सरकार के पास जाना होगा, जिससे कि हम सरकार को दबाव मिले। क्योंकि अब समय आ गया है हमें सरकार को दबाव में लेने का। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लगा हुआ है, जिसको देखते हुए हमें अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना ही होगा।
क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस हमारे प्रदेश में जो भाजपा की हालत है वो कितनी खराब है और इसी का फायदा हमें लेना है। सरकार के या प्रशासन के इस समय इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी अभ्यर्थी के ऊपर मुकदमा लगा दे, क्योंकि चुनाव का माहौल है। सरकार भी बहुत सोच समझकर कदम उठाएगी। तो किसी भी अभ्यर्थी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर समस्त अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे, समस्त लीडर उपस्थित रहेंगे। 2015 मेरिट भर्ती, 2018 ए और 2018 बी के समस्त अभ्यर्थी जो भी वैकेंट सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन समस्त अभ्यर्थियों को लखनऊ पहुंचना होगा, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलता, हमें छीनना होगा। तो हमारे समस्त अभ्यर्थी ध्यान दे। 2015 मेरिट भर्ती, 2018 ए और 18 बी के समस्त अभ्यर्थी जो भी खाली सीटों की लड़ाई लड़ रहे हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, वो समस्त अभ्यर्थी लखनऊ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि यही वो समय है कि सरकार दबाव में आकर हो सकता है बिना कोर्ट के सरकार आदेश कर दे कि जो पद रिक्त हैं इनको आप दिए। अगर यहाँ से आप लोग चूक गए तो फिर आपको 5 साल फिर भुगतना पड़ सकता है। ये बात आप लोग याद रखिए। अगर आपके पास सत्ता पक्ष नहीं आ रहा है तो आपके पास विपक्ष का हाथ आगे आएगा, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए और हम लोगों को वर्दी चाहिए। यही वो समय है जब हम लोगों को अपनी एकता दिखानी होगी। तो समस्त अभ्यर्थियों को सूचित कर रहा हूं कि हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, समस्त अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचिए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी दिक्कत ना हो। आने वाली 29 तारीख को जो धरने का आयोजन किया गया है, हमारे उस पे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेटों का आना अनिवार्य है। खासकर फीमेल कैंडिडेट इस पर ज्यादा अमल करें, क्योंकि उनकी एकता हम लोगों को ज्यादा जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकती है। और एक बात जो अभी इस समय ग्रुप में बहुत चल रही है कि समस्त अभ्यर्थियों को इको गार्डन इकट्ठा होना है। मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि अगर कोई भी अभ्यर्थी इको गार्डन के अंदर चला गया बिना शाम 5 बजे के पहले वहां पे किसी भी अभ्यर्थी को निकलने नहीं दिया जाएगा। और नहीं तो जो भी चैलेंज करता हो मुझसे बात कर, क्योंकि मैंने भी बहुत धरने दिलवाए हैं। अगर एक बार इको गार्डन के अंदर एंट्री हो गई तो वहाँ पे किसी की मर्जाल नहीं है कि कोई अपना काफिला लेके वहाँ पे निकल जाए। बिना शाम 5 बजे के पहले कोई भी अभ्यर्थी वहाँ पे निकल नहीं सकता है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे समस्त अभ्यर्थी लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होंगे। समस्त अभ्यर्थी 4 बाग रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होंगे। स्टेशन के बाहर जो तिरंगा लगा हुआ है एक बहुत ही ऊंचे खंभे में
उफी तिरंगे के नीचे समाप्त अभ्यर्थियों को इकट्ठा होना है। कोई भी अभ्यर्थी वहां पे कहीं पर नहीं जाएगा, और अगर कहीं चला गया तो समझ लेना कि धरना आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी कार्य किया जा रहा है वो प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। कोई हवाई नहीं किया जा रहा, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है मुकदमों पे, परंतु हमें इसकी परवाह नहीं कि हमारे मुकदमा लगेगा फिर क्या लगेगा। जो होगा वो देखा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अगर कोई समस्या आ रही है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है 87 95 25 05। धन्यवाद।